जी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी कक्षा में जिसका नाम है कॉमर्स विद प्रेम कुमार। आज हमें कुछ क्लास करते हुए, लाइव क्लास करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए और आपको परेशानी ना हो। उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वीडियो क्लास बनाने का प्लान किया कि आपके जो क्वेश्चंस करने हैं वो हम वीडियो क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा हमें टाइम भी अच्छा मिल जाए, अच्छी स्टडी हो जाए और कुछ प्रॉब्लम्स भी ना हो। ठीक, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी, जिसका नाम क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द ऐप, सॉरी, जो टॉपिक अभी फर्स्ट करने वाले हैं उसमें वो है रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ एक टॉपिक स्टडी किए थे। उन टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या इंक्लूड था, उन टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था क्या कौन कौन से रूल्स हैं एप्लीकेबल होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है हमने उसको स्टडी किया। इसके अलावा हमने इसमें जो स्टडी किया था उससे पहले जो प्योर बेसिक थ्योरी का टॉपिक था वो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है, इन चीज़ों को करने के बाद अभी हम अपने मेन व्यू पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी तो यहाँ पे हमें जो आपकी बुक का ये जो क्वेश्चन है पहले ये समझ लीजिए कहाँ से लिए गए हैं। ये आपकी जो बुक है डीके गोयल, जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स के अंदर लगवाई जाती है, ये वही बुक की हम आज स्टडी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, यानी जो आपको स्कूल से घर पे आके करने के लिए दिए जाते हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप एक क्लियर इस बात को समझिए कि आपको घर पे टीचर इलस्ट्रेशन करवा देता है और बोलता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं, लेकिन बिगिनिंग होने के कारण, स्टार्टर होने के कारण आपको यहाँ पे दिक्कत आती है। अपने पार्टनरशिप के बारे में कभी कुछ पहले पढ़ा नहीं है और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। स्कूल में जाके फिर आप अपने टीचर्स को, मैम को या सर को वापस जाके बोलते हैं कि ये वापस टॉपिक करवाइए, इसमें दिक्कत आ रहा है। तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ कम हो जाएं, उस कम करने के लिए हम आज से स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यू एडिशन है बेटा 2025 के लिए जो बना था, ये वो एडिशन है। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है या उससे पहले के सेशन किया तो हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन ये ना हो, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस उसकी नंबरिंग आपको अलग मिलेगी, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको हो सकता है कष्ट करना पड़ जाए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें ऐसे पार्टनर जिनके पास पार्टनरशिप लीडर नहीं है। तो उस क्वेश्चन को जब हम रिवाइज करते हैं तो फर्स्ट आपको टॉपिक दिया हुआ है, एक्स एज इन्वेस्टेड 10 लाख, एक्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, एंड वाई ओनली 5 लाख एज कैपिटल, और वाई ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। एक्स वॉन्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम, कितना चाहिए, 8% पर एनम। हमें ये पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब एक्स जब तक वाई एग्री नहीं होता है, एक्स अपनी मर्जी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता, तो वहां पे क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता। नेक्स्ट, एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम, एक्स डबल पे कर रहा है, दैट वाई डिवोट टू द कैपिटल, क्योंकि एक्स 10 लाख पे कर रहा है, वो 5 लाख पे कर रहा है। ही वॉन्ट अ सैलरी ऑफ 7,10,000 पर मंथ, ये आई थिंक ये 7 गलती से हुआ है, 10,000 पर मंथ। ठीक है, फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाय हिम, कहता वो एक्स्ट्रा टाइम है, वो पहले तो कैपिटल एक्स ने ज़्यादा करा हुआ है, दूसरा ये कह रहा है कि एक्स टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, कैपिटल के बाद टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो कहता है मेरे को 10,000 की सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं है, दोनों एग्री नहीं होते हैं, तो तब तक सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो सैलरी भी रिसीव नहीं कर पाएगा एक्स। तीसरा, एक्स वॉन्ट्स to introduce his son Rajesh into the business for 25% to be given out of his share of profit, Y objected। जब अगर Y ने ऑब्जेक्शन कर दिया है तो कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, नो एडमिशन
विदाउट कंसेंट ऑल। जब तक सभी की कंसेंट नहीं मिलती है कोई भी एडमिट नहीं हो सकता है। ये पार्टनरशिप का क्या है, रूल है। तो इस केस में भी कोई भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, नेक्स्ट की। इसमें क्या कहा गया है डी पॉइंट के अंदर, एक्स वॉज एडवांस्ड लोन ऑफ 2 लाख। एक्स को 2 लाख रुपए का लोन दिया गया है। सॉरी, एक्स एडवांस्ड लोन, एक्स ने लोन दिया है। ठीक है, एक्स एडवांस लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म के लिए। ही क्लेम इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। हमें ही पता है क्या, जब भी लोन की बात आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है, तो पार्टनर का राइट है कि जो उसने फर्म को लोन दे रखा है उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन कितना, 6% पर एनम। इससे ज़्यादा लोन नहीं होता। इसने 9% बोला है तो ये एग्री नहीं हो पाएंगे, 6% पर एनम ही होगा। फिफ्थ, वाई विड्रॉ 10,000 पर मंथ, 22,000 रुपये पर मंथ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 1 साल की कितने हो गए, 1,20,000 रुपये हो गए। ठीक है, per month from the firm for his personal use. X claimed that interest on drawing 12% per annum to be charged from Y. क्या वो कह रहा है 12%। अब एक बात बताइए, किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। 12% तो बहुत दूर की बात है। हाँ, समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप पिन कर दीजिएगा अपना कमेंट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। जो हमारे +1 के सिलेबस में था, ये हमारे +2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो उस क्वेश्चन करवाया भी नहीं जाता है स्कूल्स के अंदर, और मैं भी नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। गिरीश एंड सतीश वर पार्टनर इन अ फर्म। दो एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं, एंड देयर कैपिटल 1 लाख from 1st April 2023 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st April 2023 they decided that their capital should be 5 lakh each. मतलब ये चेंज इन कैपिटल का केस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन 1st अप्रैल। यहाँ पे गिरीश का मैं जी लिख रहा हूँ, सतीश का मैं एस लिख रहा हूँ। 1st अप्रैल को क्या है, उनकी कैपिटल है वो 5,60,000 रुपये है। इनकी कैपिटल 4,75,000 रुपये है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त को जो वो कैपिटल है वो 5 लाख ईच हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जी ने विड्रॉल कर लिया और एस ने 25,000 रुपये और लगा दिए गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। ये अलाउ कर दिया गया है, दैट मीन ये इतना ही इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। कब तक का निकालना है, 31 मार्च। मैं आपको यहाँ पे एक्स जी का भी इंटरेस्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। एस का आपको इंटरेस्ट क्या करना है, आपको निकाल के खुद बताना है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ जी और एस में, ताकि थोड़ा आप इसको कर पाएंगे, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, 1 अप्रैल में हमारे पास 5,60,000 रुपये थे। ठीक है, 1 अप्रैल को 5,60,000 रुपये हमारे पास थे, लेकिन वो चेंज हो गए 1 अगस्त को। हम ये मान सकते हैं क्या 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक हमने 5,60,000 की कैपिटल का यूज़ किया, और 1 अगस्त से 31 मार्च को हमने 5 लाख का और 5 लाख का यूज़ किया। समझ आ रही, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक हमने 5,60,000 की कैपिटल का यूज़ किया, और 1 अगस्त से 31 मार्च तक हमारे पास जो कैपिटल बच गई 5 लाख रुपए, उसका हमने यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे 60,000 रुपये विड्रॉल कर लिए गए।
1 अप्रैल से लेके अगस्त तक कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त काउंट नहीं करेंगे। अगस्त काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी तारीख कितनी दे रखी है? 1 तारीख है। तो 4 महीने हमने यूज़ किया किसका? 5,60,000 रुपये का। और बाकी के बचते हुए कितने? 8 महीने, क्योंकि टोटल 12 होते हैं, तो 8 महीने हमने यूज़ किया 1 लाख कैपिटल का। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 2, 3, 4, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 और 2 22, 22,40,000। ठीक है। और ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जा 40। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 624,000 एंड 62,40,000। ये जो हमारे पास अमाउंट आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। देखिए बेटा, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। और इस मेथड के अंदर हमेशा 1/12 से मल्टीप्लाई होता है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ, क्या रीज़न आता है, हम थोड़ा सा रीज़न समझ लेते हैं। ठीक है। क्या इसका रीज़न है? हम यहाँ इसको हम एक बार मैं कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो समझिए, देखो, अगर मैं 5,60,000 की कैपिटल पे अलग से 6% जो अपनी इंटरेस्ट रेट है ये कैलकुलेट करता 4 मंथ के लिए, तो मैं इसको क्या लिखता? 4/12। ऐसे ही मैं 5 लाख की कैपिटल फिर दोबारा लेता, इसके ऊपर फिर से 6% मैं कैलकुलेट करता, और 8 मंथ का। मैंने क्या किया? ये 6/100 मल्टीप्लाई 4 पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। ये 6/100 भी छोड़ दिया मैंने। 560 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 लाख को सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बचा हुआ 6/100 एंड 1/12 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है। दोनों साइड ऐसे ही किया, इधर से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया। 6/100 1/12, 6/100 1/12 दोनों साइड था, कॉमन आ गया। बचा हुआ 5 60 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई। बाद में प्लस करना ही था, इसलिए मैंने इनको पहले प्लस कर दिया। ठीक है। यहां से हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? जी का। एस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड आउट करके मेरे को अभी इसका आंसर बताएंगे। जी और एस दोनों का आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 were 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. On July 1, 2022, they introduced further capital of 1,80,000 and 50,000 respectively. ये भी सेम केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं करने का। 1 अप्रैल को क्या बोला गया? 1 अप्रैल को 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। 1 अप्रैल को जो एक्स के पास कैपिटल थी वो 5 लाख रुपए थी, 4 लाख एंड 3 लाख। 1 जुलाई को वहां पे चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? दे इंट्रोड्यूस एडिशनल फर्दर कैपिटल, उन्होंने 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो हमारे पास कितने हो गए? 6 लाख 80,000 और लगाए तो यहाँ पे हो गए 4,80,000, और यहाँ पे 50 लगाए तो 3,50,000। ठीक है। ऑन February 1, 2022 वाई विड्रॉ 50,000। फेब्रवरी, विच फरवरी? 1 फरवरी एक्स ने कुछ नहीं किया, जेड ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने विड्रॉल कर लिए 15,000, तो 4,65,000, 4,65,000 हमारे पास अमाउंट रिमेनिंग रह गई। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम की रेट से ईयर एंड के लिए। तो सेम थिंग है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून। जुलाई काउंट नहीं करेंगे, 3 मंथ। उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मीन 31 मार्च तक सेम चलता गया। दैट मीन बाकी के 9 मंथ यूज हुआ इस अमाउंट का। ऐसे ही 3 मंथ यूज हुआ 4 लाख का, और उसके बाद चेंज हुआ फेब में। दैट मीन 7 मंथ यूज हुआ 4,80,000 का, और रिमेनिंग के 2 मंथ यूज हुआ 4,65,000 का। यहाँ पे भी सेम 3 मंथ एंड 9 मंथ एज लाइक एक्स, क्योंकि इसने भी चेंज बाद में नहीं किया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 लाख, 6 9 54 लाख,
टोटल करेंगे 69, वही 1/12 आएगा और रेट आपको कितनी गिवन है 8। एज इट इज इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आप लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात मेरे को यहाँ नहीं लग रही है। इस क्वेश्चन के आंसर भी आप मेरे को रिप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, हमें सिर्फ चेंज दिया हुआ था, उस चेंज को हमने लिखना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, on 1st April 2022, A and B commenced business with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2024, the net profit before taking into account the provisions of deed was 2,40,000. यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है हमारा 2,40,000। Interest on capital is to be allowed at 6% per annum, and B was entitled a salary of 2,60,000 per annum. The drawing of the partner A and B were 60,000 and 40,000 respectively. Interest on drawing is also given 2,000 and 1,000. Assuming that A and B are equal partner, दोनों का रेशियो कितना है 1:1 है, इक्वल है। Prepare the profit and loss account and capital account as at 31st March 2024. चलिए पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस टॉपिक को, देख लेते हैं प्रॉफिट उसमें क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ कंसेप्ट की क्लास है, थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट दैट इज कैपिटल अकाउंट। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट, जो कि ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों पार्टनर, लेट्स सपोज 2 पार्टनर है, दोनों का लिख के एडिशन। इस साइड हमारे पास बाय अप्लाई होता है, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का, 2 सैलरी पार्टनर्स की, 2 कोई कमीशन है पार्टनर का, कोई रेमुनेशन कमीशन कुछ भी है। अगर कोई जनरल रिजर्व या डोनेशन गिवन है वो आएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में नहीं डिवाइड होता है अभी के लिए, आगे हम करेंगे बट यहाँ पे नहीं करना है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में टोटल करने के बाद अगर आपका बैलेंस, ये आपकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड कम रह जाता है तो आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर यहाँ कम रह जाता है तो आंसर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा जैसे इस बार इसमें रेशियो दिया हुआ है इक्वल। ठीक है, हम इससे पहले थोड़ा सा कैपिटल का भी बात कर लेते हैं, जब हमें बात करी गई कैपिटल अकाउंट की। तो हमारे पास 2 तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक हमारे पास होते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे होते हैं फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं? इसके अंदर 2 तरह की कैपिटल होती है, एक कैपिटल होती है फिक्स और दूसरी जो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट। वो करंट अकाउंट का पार्ट बन जाती है। तो 2 तरह के अकाउंट हो गए, फिक्स और करंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही होता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हमारी जो फिक्स कैपिटल होती है उसका नाम भी कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है।
फिलहाल मैं आपको अभी मैं फ्लक्चुएटिंग का यहाँ बना रहा हूँ, फिक्स का मैं आपको कंसेप्ट भी उसका भी बता दूंगा। पहले आप फ्लक्चुएटिंग का हम करते हैं। फ्लक्चुएटिंग वाले का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जस्ट एक मिनट के लिए आप रुकेंगे। जी चलिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट का नाम, फिक्स बजटिंग के टाइम पे हमारे पास एक ही कैपिटल होती है, उसी का नाम कैपिटल अकाउंट होता है, उसी का नाम कैपिटल अकाउंट से लिखा जाता है। क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे? पर्टिकुलर दोनों पार्टनर, ये दो या तीन जितने भी पार्टनर हैं, हम लेट सपोज करके चल रहे हैं मिनिमम 2 होते हैं, तो 2 का और पर्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद बेटा एक बात सीधी समझिए कि जो जो चीज़ें आपको क्या दे रखी हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व को अगर हम स्किप कर दें, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपको डेबिट साइड गिवन है, वो सारी की सारी आप कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे, यानी वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कहाँ आ जाए, क्या आ जाएगा? बाय सैलरी, बाय कमीशन या रेमुनेशन। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया उसका नाम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो लास्ट में प्रॉफिट आया जिसको हमने डिवाइड किया था, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके उनके अकाउंट में ए वाला ए में, बी वाला बी में, ऐसा लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कमीशन है एज इट इज। जो आपको यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए क्योंकि प्रॉफिट तो आपका नया आ गया है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे है क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वाली चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने लगे तो अपने माइंड में याद रखना कि क्या आना चाहिए? ड्राइंग। ठीक है, क्या आना चाहिए? ड्राइंग। हमारे सर एक बात कहा करते, मेरे को अभी तक याद है, वो कहते होते थे कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना लगा तो माइंड में घंटी बजाओ, घंटी बजेगी, क्या ड्राइंग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनकी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों राइट करेंगे। लास्ट में टोटल जो बैलेंस आ गया, टू बैलेंस सी डी कैरिड आउट। ठीक है, इतना ही हमारा फ्लक्चुएटिंग का कंसेप्ट है। लेकिन जब आप इसको कैपिटल को क्या मान लेते हैं? जब कैपिटल को फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको when कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स है तो आपको दो तरह की कैपिटल आपको आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। एक का नाम होगा फिक्स कैपिटल, दूसरी होगी जो आपको करंट अकाउंट के नाम से गिवन होगी। फिक्स वाले का नाम कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, दूसरे का नाम करंट अकाउंट लिखा जाएगा। फिक्स कैपिटल में ये दो ही चीज़ें लिखनी है, एक बैलेंस बीडी दोनों पार्टनर की, और इसके अलावा आपको कोई परमानेंट ड्राइंग है तो उसको बैंक के नाम से, परमानेंट जो एडिशनल कैपिटल है वो आप यहाँ लिखेंगे, और परमानेंट ड्राइंग आप यहाँ पे लिखेंगे किसके नाम से? बैंक के नाम से। इसके अलावा कुछ नहीं करना, टोटल, बात खत्म। ये वाला जो सारा काम है कैपिटल अकाउंट का, जो भी आपने ये वर्क किया है, ये सारा का सारा काम आपको करना है, लेकिन किस में? करंट अकाउंट के अंदर। उसका नाम, बस ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? करंट अकाउंट में। और ये ऊपर एक चीज़ यहाँ पे रह गई, बाय बैलेंस बीडी, जो आपको लिखना था, जो आपकी कैपिटल गिवन थी। अब कैपिटल अकाउंट में तो एक ही कैपिटल है, वही लिखनी है। यहाँ पे दो कैपिटल है, तो फिक्स वाली आप कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे और दूसरी करंट वाली बैलेंस बीडी करके आप करंट अकाउंट के अंदर, फिक्स वाली कैपिटल में और दूसरी करंट में, फ्लक्चुएटिंग वाली करंट में। तो बस अगर गिवन है तो लिख दोगे, नहीं गिवन है तो नहीं लिखोगे। कई बार क्वेश्चंस में फ्लक्चुएटिंग गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होती है। नहीं गिवन है तो बैलेंस बीडी नहीं लिखना। ठीक है, चलिए हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। Anubha and Kajal entered into a partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital of 9,60,000 उनकी गिवन है।
अब यहाँ पे एक बात पहले लास्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, आपको लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी एक ही अकाउंट बनाना है, दूसरा अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करते हैं, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमें सारी चीज़ें एक एक करके दोनों अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा लिखनी है। हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक हमारे पास पार्टनर है जिसका नाम है क्या है काजल और अनुभा, ऐसी दूसरी साइड काजल अनुभा। ये लाइनें बहुत ज़्यादा रेडी हो गई हैं, इनको मैं ठीक कर दूँ थोड़ा सा, है ना। ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा। चलिए ऐसे ही चलते हैं, ये ठीक। इसका नाम कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको कैपिटल गिवन है, हमें कैपिटल कहाँ लिखी जाती है अब पता लग चुका है। कैपिटल हमने कहाँ लिखना है, बैलेंस बीटी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ लिखनी है, कितनी लिखनी है, 90,000 और 60,000। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। According to the partnership deed, both partner are allowed a salary of 700 per month। उनको कितनी चाहिए पर मंथ, 7,000 की आपको 700 रुपये पर मंथ आपको क्या दी गई है, अनुभव को सैलरी दी गई है। बेटा एक महीने के 700 रुपये, एक महीने के 12 महीने की 12 7 जा 84 टू, यहाँ पे बाय प्रॉफिट है टू सैलरी अनुभव, ठीक है, कितनी है 8400। अच्छा दूसरी की भी सैलरी आपको गिवन है जिसका नाम काजल है, केसी। काजल की सैलरी है 500 रुपये पर मंथ, तो 500 रुपये एक महीने की है, तो साल की वही 6000 हो गई। 14,400 आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आपके पास सैलरी आ गई। जब आपने यहाँ सैलरी लिखा तो आपको क्या पता लगा कि हमने जो जो टर्म्स हमने कहाँ लिखी थी, डेबिट साइड लिखी थी, वो इधर क्रेडिट में भी डालनी है, तो हमने साथ के साथ लिख दिया बाय सैलरी ताकि बाद में भूल ना जाए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ कैपिटल 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल। कितना है भाई, 5% लगा लेते हैं, उनकी कैपिटल है 90,000 है, 90,000 पे 5% 4500 रुपये। और 60,000 पे 5% 3,000, 7,500 हो गया। और यहाँ पे उस साइड लिखना ही है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 एंड 3,000। बताइए 4,500 ज़्यादा है या 3,000 ज़्यादा होता है, 1,000 ज़्यादा होना चाहिए 100। चलिए द ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड बस 8,500। ड्राइंग आपको 8,500 आपको गिवन है, ड्राइंग हमारे यहाँ नहीं लिखी जाती, ड्राइंग सिर्फ यहाँ पे आएगी टू ड्राइंग। 8,500 अनुभा की है और 6,500 विभा की है, काजल की है। तो अनुभा और विभा को ध्यान आ रहे हैं। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, इंटरेस्ट 5% पर एनम है ऑन ड्राइंग। देखिए बेटा ड्राइंग का कोई टाइम पीरियड गिवन है नहीं गिवन है।
अगर ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन ना हो, टाइम गिवन ना हो, टाइम में ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का होता है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, 8500 आपको गिवन है, 8500 गिवन है, और कितना परसेंट है, 5% है, और 6 मंथ का। तो एक बात तो सीधी सीधी है, आप क्या करेंगे, कट हो गई जीरोस, इसको कट करके 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 8 5 ज़ा 42, 425 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपकी कैप जो पॉइंट में आंसर इसका आएगा, हाँ 8500 है, तो यही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 212.5। आप इसको 213 भी कर सकते हैं, नेक्स्ट का भी क्योंकि सेम ही आने वाला है। 2 7 सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अनुभयन का है, ठीक है 212.5, और दूसरे का 6500 है, वही 5%, 1/12, सीधा मैं 1/2 कर दूं, 6/12 को काट के 1/2 आना ही है। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 6 30 और 32 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ क्या, हाँ नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4.5, 162.5, ठीक है, इसका टोटल 384.0, तो 384 यहाँ पे हमें डिवाइड करके लिखना है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 212.5, या एक को 213 कर दीजिए और एक को 162 कर दीजिए, 162 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बार बार पॉइंट के साथ डील नहीं करना चाहते हैं तो दोनों में सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट, इनको टोटल करोगे, यहाँ पे आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट आप दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दोगे तो यहाँ प्रॉफिट आ गया, और वही आप यहाँ पे डाल दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस हो गया, बहुत इजी वे से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन करते मेरे को एक चीज़, इसके आंसर्स आप जरूर बताएंगे मेरे को 1 बाय 1। ये करते करते मेरे को बात ध्यान में आई कि हमने तो भाई 5, तो जो क्वेश्चन पढ़ा था वो 5A पढ़ा था, 5A तो हमारा पेंडिंग रह गया, ठीक है, 5A कर लेते हैं अभी के लिए हम, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2023 ABI कमेंसा बिजनेस है, 6 लाख और 2 लाख का है, 31 मार्च 2024 को नेट प्रॉफिट आपका गिवन था 2,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। देखिए बेटा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमने टफ क्वेश्चन 5B कर लिया है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2 लाख और 1 लाख की आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे ही रखा है, तो देर का सीधा सीधा लिखना है, और सीधे सीधा प्रॉब्लम ऑपरेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, बहुत ईजी है। इसको आप सोल्व करके इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे, और बताएंगे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम इस शीट के ऊपर आके दोबारा से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 5 के दोनों क्वेश्चन का रिव्यू लिया है, और आप कल हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 टू सीरीज वाइज में आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो करवाने वाले हुए, जो प्रैक्टिस वाले हुए वो प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा वो क्वेश्चन आप मुझसे सोल्व करवा लेंगे, और मेरे को कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप सोल्व करके बताइए। अगर मैंने वो सोल्व नहीं किया तो, हाँ अगर सोल्व कर दिया प्रॉब्लम तो भी आ रही है तो भी आप मेरे को दोबारा से पिन करिए, आप मेरे को बताइए कि सर ये क्वेश्चन आप दोबारा से समझा दीजिए, मैं उसको आपको अलग से उस क्वेश्चन को समझाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।